श्री गणेशाय नमः। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई श्री बलभद्र और देवी सुभद्रा जी 3 बड़े रथों पर विराजमान होते हैं। अब हम वह 3 पौराणिक कथा सुनते हैं, जिसके कारण श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हर वर्ष मनाई जाती है। तो सबसे पहले हम पहली कथा से शुरुआत करते हैं। जब राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियां बनवाई, तो रानी गुणिचा ने मूर्तियां बनाते हुए मूर्तिकार विश्वकर्मा और मूर्तियों को देख लिया, जिसके चलते मूर्तियां अधूरी ही रह गई। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। इसके बाद राजा ने इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। उस वक्त भी आकाशवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर आएंगे। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन प्रभु के उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से यह परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। अब हम दूसरी कथा सुनते हैं। एक दूसरी कथा भी, जिसके अनुसार सुभद्रा जी के द्वारिका दर्शन की इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण जी और बलराम जी ने अलग अलग रथों में बैठकर यात्रा की थी। सुभद्रा जी की नगर यात्रा की स्मृति में ही यह रथ यात्रा पुरी में हर साल होती है। इस रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी बताया गया है। अब हम तीसरी कथा श्रवण करते हैं। एक बार राधा रानी कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिलने पहुंची और वहां उन्होंने श्री कृष्ण से वृंदावन आने का निवेदन किया। राधा रानी के निवेदन को स्वीकार करके एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा जी के साथ वृंदावन के द्वार पहुँचे, तो राधा रानी, गोपियों और वृंदावन वासियों को इतनी खुशी हुई कि उन्होंने तीनों को रथ पर विराजमान करके उसके घोड़े को हटाकर उस रथ को खुद की अपने हाथों से खींचकर नगर का भ्रमण कराया। इसके अलावा वृंदावन वासियों ने जग के नाथ अर्थात उन्हें जगन्नाथ कहकर उनकी जय जयकार की। तभी यह परंपरा वृंदावन के अलावा जगन्नाथ में भी प्रारंभ हो गई। तो यह थी जगन्नाथ रथ यात्रा से संबंधित 3 पौराणिक कथाएं। इति समाप्त।